नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा कि डेडलॉक को मैनेज करने के 4 अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकते हैं जो कि है प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन, रिकवरी एंड इग्नोरेंस। तो इस वीडियो से दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है और हर साल मान के चलिए गेट में कम से कम एक क्वेश्चन प्रिवेंशन पे पक्का पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इस वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्रिवेंशन का क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है और कैसे प्रिवेंशन यूज करके हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी 4 नेसेसरी कंडीशन थी जो कि है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट, उसमें से किसी एक कंडीशन को हम वायलेट करें सो दैट डेडलॉक ना लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन का। जैसा लास्ट वीडियो में हमने समझा था, प्रिवेंशन एक आइडिया कंसेप्ट है जो इस तरह का प्रोटोकॉल लिखेगा, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएगा जहां पर डेडलॉक लगने की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो। ये गारंटी करेगा कि सिस्टम में डेडलॉक ना लगे। इससे पहले कि हम प्रिवेंशन के एक पॉइंट अच्छे समझें, दोबारा समझिएगा, प्रिवेंशन लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो किस तरह के सिस्टम में हमको प्रिवेंशन अप्रोच यूज करनी है दोस्तों? वही प्रिवेंशन यूज करेंगे जहां पर डेडलॉक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा सीवियर हों कि अगर डेडलॉक लगा तो बहुत ज्यादा रिस्क है, मे बी पैसे का या ह्यूमन लाइफ का। तो वहां पर आपको प्रिवेंशन अवॉइडेंस यूज करना चाहिए। वहां पर डेडलॉक लगने का आप इंतजार नहीं कर सकते कि लगेगा तो रिजॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए लेट मी से कोई एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है जो उसके सारे सिस्टम्स को हैंडल कर रहा है। क्या आप रिस्क ले सकते हैं कि उस सिस्टम में डेडलॉक लगे? अगर 2 साल में, 5 साल में एक बार भी डेडलॉक लगा और प्लेन उस समय अगर हवा में है, उड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या रिजल्ट होगा। या मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर, आजकल तो इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, वो सब भी एक कंप्यूटर ही हैंडल कर रहा होता है। अगर वो कंप्यूटर डेडलॉक में चला गया तो इतने आप डेडलॉक रिजॉल्व करेंगे, इतने आदमी रिजॉल्व हो चुका होगा, है ना। तो इसका मतलब समझिएगा, खासकर रियल टाइम सिस्टम्स में आप रिस्क नहीं ले सकते डेडलॉक लगने का। आपको ऐसा सिस्टम ही लिखना जो गारंटी करे डेडलॉक इंडिपेंडेंस, और वहां दोस्तों काम आता है प्रिवेंशन। अब बोलना तो बड़ा मजेदार है कि प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं साहब और गारंटी करते हैं डेडलॉक नहीं लगेगा, बट डेडलॉक कैसे नहीं लगेगा? तो समझिएगा लॉजिक क्या है। जैसा हमने समझा था कि डेडलॉक कब लगेगा, जब 4 कंडीशन जो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट एक साथ अकर करें। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि डेडलॉक जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो 4 पैरों पे खड़ा हुआ है, वो ये 4 पैर हैं डेडलॉक के। तो क्यों ना एक काम करें, इन चारों में से किसी भी एक कंडीशन को वायलेट करें। चारों को करने की जरूरत नहीं। अगर आपने किसी एक को भी वायलेट कर दिया तो आपने थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया कि अब डेडलॉक लग ही नहीं सकता। और दोस्तों इसी आइडिया पर काम करता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या ट्राई करेगा? प्रिवेंशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक को लगने की, उसमें से किसी एक कंडीशन को हम हटा दें। और अगर एक कंडीशन हट गया तो ऑटोमेटिकली हम गारंटी कर सकते हैं कि डेडलॉक नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों पहले मैं बात करने वाला हूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, और आने वाली हर एक वीडियो में एक पॉइंट पर अलग से डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो है बट यहां पर अच्छा क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। तो हर एक कंडीशन पर एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए पहले बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। तो अब सवाल यह है कि प्रिवेंशन यूज करते हुए हम चाह रहे हैं कि डेडलॉक ना लगे, और उस वजह से हम कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन उसको वायलेट कर दें। दोबारा एक बार समझ लेते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। तो मान लीजिए कि 2 प्रोसेस हमारे पास हैं, P1 और P2, एंड लेट मी से 2 रिसोर्स हमारे पास हैं। बहुत ही सिंपल केस लेते हैं, R1 और R2, और मान लेते हैं कि दोनों प्रोसेस को रन करने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए। अब मुझे कोशिश करनी है डेडलॉक लगाने की, तो मान लेता हूं कि R1 रिसोर्स जो है दोस्तों वो P1 को मिल गया और R2 जो है वो P2 के पास है। अब P1 वेट कर रहा है R2 के लिए और P2 वेट कर रहा है R1 के लिए। और आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सिस्टम यहां पर डेडलॉक में चला गया, बिकॉज इनमें से कोई भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक P2 बोल रहा है कि मेरे को R1 चाहिए, वो R2 को रिलीज नहीं करेगा, और P2 बोल रहा है मेरे को R2 चाहिए और वो R1 को रिलीज नहीं करेगा। अब क्या यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? हाँ है, क्योंकि R1 और R2 दोनों ही ऐसे रिसोर्स हैं जिनको एक बार में एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक से ज्यादा प्रोसेस इस्तेमाल कर पाएगा तो फिर P2 को R1 के लिए या P1 को R2 के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। बट
क्या हम किसी प्रोसेस को शेयरेबल बना सकते हैं? अब समझिएगा इस बात को दोस्तों, दरअसल हम चाहकर भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट नहीं कर सकते। वो क्यों? एक रिसोर्स एक बार में एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, ये उस रिसोर्स की हार्डवेयर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, क्या प्रिंटर में चाहकर भी एक बार में दो प्रोसेस डेटा प्रिंट कर सकते हैं? नहीं, एक बार में एक ही प्रोसेस प्रिंट करेगा। अब आप इसमें कोई भी लॉजिक लगा लें, ये अलग बात होगी कि आप नंबर ऑफ प्रिंटर्स बढ़ा लें, बट दोबारा बात समझिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहां पर हमारा काम रिसोर्स मैनेजमेंट का है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट का नहीं है। तो आपका काम उसी एक प्रिंटर पे सॉल्यूशन लिखना है। तो आइडिया या कंक्लूजन क्या निकला? हम अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटाना चाहें तो हमें रिसोर्स को शेयरेबल बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक से ज्यादा लोग उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाए, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। बट सच्चाई ये है कि अगर रिसोर्स दोस्तों नॉन शेयरेबल है, जैसे मैं बोल रहा हूं प्रिंटर है, सीपीयू है, एक बार में सीपीयू को कितने प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं? एक प्रोसेस। तो भाई अगर वो नॉन शेयरेबल है तो वो नॉन शेयरेबल है, आप इसमें क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा, है ना? तो समझिएगा इस बात का कंक्लूजन। बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन होता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी यूज करते हुए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते। वो क्यों? बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी कि एक प्रोसेस को, एक रिसोर्स को एक बार में एक ही प्रोसेस इस्तेमाल करे, ये उस रिसोर्स का हार्डवेयर प्रॉपर्टी है। और अगर एक ही कर पा रहा है तो वही करेगा, इसमें कुछ भी मैनेजेबल या मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं बनता। तो कंक्लूजन, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को दोस्तों वायलेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन रखते हैं। अब बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा अगली वीडियो के अंदर और वहां हम बात करेंगे होल्ड एंड वेट की। और पहले से इतना हिंट आपको दे देता हूं, जी हां, होल्ड एंड वेट को वायलेट करने के कुछ तरीके हैं और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में बहुत सारे अप्रोचेस हैं जहां पर हम होल्ड एंड वेट को वायलेट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी हाजिर होगा वीडियो के साथ और वहां पे डिस्कशन करेंगे प्रिवेंशन के अंदर होल्ड एंड वेट को हम कैसे वायलेट करते हैं।